देश में एक तरफ बेबस लड़कियों पर, मजलूम लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसी बीच समाज को लेकर जो सबसे बड़े जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, जिन्हें पत्रकार कहा जाता है, वो दरअसल किस तरह से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण गुड़गांव सेशन कोर्ट में देखने को मिला, जहां अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया और चित्रा त्रिपाठी, देश के 3 जाने माने न्यूज चैनल के एंकर जो नेशनल मीडिया पर बैठकर तमाम बड़े मुद्दों पर बहस करते हैं, खामोश नजर आए और नजरें बचाते नजर आए। इसके पीछे का क्या कारण है, इसे जानने के लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। इन बड़े पत्रकारों की खामोशी के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी सच्चाई है जो ये सामने नहीं आने देना चाहते। दरअसल मामला एक बच्ची से जुड़ा है और उस बच्ची से जुड़े मामले में पोक्सो एक्ट लगाया गया है इन 3 पत्रकारों के साथ साथ टोटल 8 पत्रकारों पर, जिसमें से एक पत्रकार अदालत में हाजिर भी नहीं हुआ, जिसको लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आपके लिए जान लेना यह भी जरूरी है कि ये पत्रकार भी कई दिनों से टाल मटोल करते रहे, अदालत में पेश नहीं हुए जब तक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया। इस पूरे मामले को जानने से पहले आपको एक खबर के बारे में बताते हैं, जो खबर हाल ही की है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और एक ऐसे शख्स को जो कि रेप का आरोपी था, जमानत दे दी। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले बबलेश पटेल पर उनके पड़ोसी ने यह आरोप लगाया था कि उसने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है, जिसको लेकर बबलेश पटेल पर धारा 376, 76(2), पोक्सो एक्ट 506, धारा 345 के तहत मामला दर्ज किया गया था और साथ ही साथ 5L और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)W सेकंड, 3 सेकंड और V के तहत दंडनीय अपराध में FIR दर्ज की गई थी। पूरे मामले में ट्रायल के बाद ये पता चला कि दरअसल बबलेश पटेल रेप का आरोपी है ही नहीं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर अगर बबलेश रेप का आरोपी नहीं था तो उसके ऊपर रेप और पोक्सो एक्ट क्यों लगाया गया। दरअसल पड़ोस की रहने वाली महिला ने SC/ST एक्ट के तहत यह आरोप लगाया और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। अगर कोई महिला या कोई बच्ची जिसके ऊपर SC/ST के धाराओं के तहत जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसे राज्य सरकार मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देती है, जिसमें से 1 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर जब FIR दर्ज होती है तब दिया जाता है और दौरान ट्रायल दिया जाता है 2 लाख रुपया और जब चार्जशीट दायर होती है तब भी 1 लाख रुपए दिया जाता है और 1 लाख रुपए जब जुर्म साबित हो जाता है तब मिलता है। यानी कि बिना जुर्म साबित हुए पीड़ित महिला को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं अगर महिला SC/ST है तो। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। दरअसल जिस महिला ने आरोप लगाया था उस महिला ने 3 लाख रुपए मुआवजे की रकम ले ली थी और झूठा आरोप एक शख्स पर लगाया था कि उसने उसकी बच्ची के साथ गलत काम किया है। लेकिन ट्रायल के दौरान जब सवाल जवाब हुए तो यह साबित हुआ कि दरअसल बच्ची के साथ किसी भी तरह का रेप नहीं हुआ है। अब इस मामले में ऐतिहासिक ये था कि पहली बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर ब्रांच ने ये आदेश जारी किए कि जो 3 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया गया है उसे वापस जमा कराया जाए। कहना गलत ना हुआ, कहीं ना कहीं अदालत का होल्ड है और अदालत ही इन झूठे केसों से जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बचा सकती है और लगाम लगा सकती है कानून के दुरुपयोग से। और वही आसाराम बापू के केस में हो रहा है, जहां एक छोटी बच्ची के वीडियो को गलत प्रिटेंड किया गया और उसके बाद 8 पत्रकार रडार पर हैं और उनके पीछे न जाने कितनी बड़ी फौज है जो रडार पर है। और दरअसल ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर कोर्ट में इनसे सवाल किया जाएगा मीडिया के जरिए तो ये कुछ भी जवाब नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये एक सच भी उगल देंगे तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा किस तरह से नेशनल मीडिया पर बैठकर न सिर्फ इस मुद्दे को, और भी कई मुद्दे हैं जिनको तोड़ मड़ोड़ कर, मसाला लगाकर कुछ का कुछ बताया जाता है, निर्दोष लोगों को अपराधी बताया जाता है और वो छवि पेश की जाती है जो छवि कभी उनकी थी ही नहीं। हाल फिलहाल इस पूरे मामले पर कोशिश करेंगे कुछ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाएं जो जानकारियां दरअसल मीडिया की पहुंच से बहुत दूर हैं। कुछ एविडेंस सामने लाएंगे, तर्क पर बात करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर कब तक ये चलेगा। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।